मैं कश्मीर। मैं कुछ दशकों से नशे की गिरफ्त में हूं। मुझे लगता है कि मैं एक अंधेरी सुरंग में फंसा हूं। ये नशा धीरे धीरे मुझ पर पूरी तरह से हावी होता जा रहा है। और मेरे मुंह, नाक, आंख से चिपचिपा पानी निकलना शुरू हो गया है। दर्द ऐसा हो रहा है जैसे मानो मेरी हड्डियां टूटने की आवाज मेरे ही कानों के पर्दों को फाड़ देंगी। मेरे शरीर की नसों का खून अब सूखता जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अपने आप को मारूं, काटूं, या फिर मैं वापस उसी दलदल में चला जाऊं। आत्मविश्वास खो चुका हूं। क्या ये कमजोरी और हताशा मेरी पहचान बन जाएगी? मैं कश्मीर। किस तरह की प्रॉब्लम होती है जब आपको सिम्टम्स आते हैं, जब ड्रग्स की नीड होती है? विड्रॉल्स आते हैं मतलब इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है वो। अभी देखो आप, दवाई की है, मतलब 3 दिन हो गए मुझे दवाई खा, मतलब दवाई की तोड़े। अब सोचो आप हेरोइन की क्या तोड़ होगी। ये देखो ये दवाई की तोड़ है। मतलब जो मैं दवाई लेता था यहाँ पे, अब डॉक्टर ने वो बंद की। अब उसका ये हाल है। हेरोइन का क्या हाल है, मतलब वो हड्डियाँ तोड़ के रख देता है पूरी। मतलब कैंसर पेशेंट का उतना पेन नहीं होता होगा जो बंदा विड्रॉल से गुजरता है, उसकी पेन ही अलग ही होती है। जब आप ड्रग्स करते हो तो उसके बाद खुद को काटना शुरू कर देते हो? हाँ, मतलब ये होता था कभी कभी टैबलेट खाते हैं। हाँ। तो घर वालों के साथ लड़ाई होती थी कुछ। हाँ। खुद को कट्स मारते थे, उस टाइम दिखता नहीं था कुछ भी। अभी तो खुद को किया है, कभी किसी और को भी किया है? नहीं, खुद को परेशान किया है। नहीं, खोलिए मत। I said this very loudly few years back कि ड्रग्स बढ़ रहा है, लोग उठ जाओ, कोई नहीं उठा। I kept saying कि हेप भी बढ़ा है, नहीं हो रहा है। उसके बाद न्यूज़ में आया। I am now saying HIV भी बढ़ेगा, तब भी कुछ नहीं होगा यहाँ पे। एंड ये नस्लें भी लेके जाएगा हमारी। Because see, my son has to live in this society, or I have to migrate, or I have to go somewhere else. But if my son is surrounded by people who are only taking drugs, how can I save him to the maximum? मैं उसको लॉक तो नहीं कर सकती हूँ घर में. He has to go out. तो उधर में पढ़ाई के हम रूममेट 3-4 थे। तो उस टाइम पे मैं बीच में ड्रिंक करता था, कभी कभी ओकेजनली, वो पार्टी में। तो एक दिन मेरा फ्रेंड था, वो उसको मैंने देखा वो ये हीरोइन कर रहा था फाइल पे। तो मैं ड्रिंक की थोड़ा, उसने बोला ये क्या कर रहा है, तो इससे क्या होगा तुझे, मैं तुझे ऐसा नशा दिखाऊंगा, तुझे पता ही नहीं लगेगा ये क्या, तू किधर है क्या, तुझे सब कुछ भूल जाएगा। तो जब उसने मेरे को कराया, मैं उसको बोला चल करा थोड़ा। उसने मुझे कराया 3-4 लाइनें उसने मुझे कराई, मुझे सुरूर सा आया। ऐसे ही हफ्ते को चलता रहा, हफ्ते को मुझे वो करा रहा है। हफ्ते के बाद मेरा पेपर है, तो मैं सुबह उठ रहा हूँ तो मैं उठ नहीं पा रहा हूँ बेड से। मुझे फीवर लग रहा है, दर्द है पूरी बॉडी में, वो ये कुछ अजीब विड्रॉल जो इसके आते। मैं इसको कॉल किया, मैं इसको बोला कॉल करके मैं बीमार हूँ। बोला क्या बात, मैं बोला ऐसे मुझे नाक उतर आंसू उतर रहे, बीमार हूँ, फीवर लग रहा है। वो बोला कोई टेंशन नहीं, मैं आ रहा हूँ तेरे पास, तुझे मैं अभी ठीक करूँगा। तो ये आया मेरे पास, ने मुझे फिर से कराया, तो मैं ठीक हो गया। तो मुझे दिमाग में घुस गया है कि माइंड हो गया कि मैं इसी की वजह से। तो उधर मेरे साथ अब वो जहाँ पे मैं रहता था उसके आगे एक होटल वाला था, बना मुझे उसके साथ कांटेक्ट। तो किया मैंने स्टार्ट, हीरोइन आहिस्ता दिन ब दिन क्वांटिटी बढ़ती गई। पहले सेंट्स में थी, ग्रामों में बढ़ती गई।
जो आपके साथ वो कॉलेज में थे वो आज कहाँ है? वो पता नहीं, मैं अभी रह में हूँ, वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं, लेकिन ड्रग यूज कर रहे हैं सब। आज कश्मीर ने नशाखोरी के मामले में पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। जम्मू कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट की एक स्टडी के मुताबिक कश्मीर अब भारत में नशा करने वाले राज्यों में दूसरे नंबर पर है। इस स्टडी के अनुसार कश्मीर में लगभग 14 लाख लोग नशा करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हेरोइन का इस्तेमाल हो रहा है। रोजाना 33,000 से ज्यादा सिरिंजेस हेरोइन लेने के लिए यूज हो रही है। नशा करने वाले लोगों की उम्र 18 से 75 वर्ष के बीच है और चिंता की बात यह है कि उनमें से 40% महिलाएं हैं। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में 2016 में 490 ड्रग एडिक्ट्स का इलाज किया गया था, लेकिन 8 साल बाद 2024 में वहां इलाज के लिए आने वाले लोगों की संख्या 31,000 से ज्यादा हो गई, जो यह दर्शाता है कि कश्मीर में नशा करने की लत की प्रॉब्लम तेजी से बढ़ रही है। आज कश्मीर में हर घंटे एक नया ड्रग एडिक्ट नशा छोड़ने के लिए मदद मांग रहा है। मेरा कभी कभी सवाल जब ये बच्चे आते हैं ना मुझे और ये बोलते हैं मैम ये भी इन्वॉल्व है, वो भी इन्वॉल्व है, हम कहाँ से ठीक हो जाएंगे, तो मैं इनको बोलती हूँ, कहती हूँ भाई इतनी फोर्सेस हमारी बॉर्डर्स पे हैं, इतने लोग हैं हमारे कि अगर यहाँ पे कोई एक्टिविटी होती है यूँ मतलब इट हैपन्स, इस तरीके से बच्चे गायब हो जाते हैं, चाहे वो एंटी नेशनल एक्टिविटी हो चाहे कुछ और हो, ऐसे बच्चे को निकाल देते हैं ऐसे। तो व्हाई नॉट दिस? अब मुझे बताओ जो किलो किलो हेरोइन मिल रहा है, हेरोइन तो उगता नहीं है ना यहाँ पे, कहाँ से आ रहा है? क्वांटिटी में नहीं आ रहा है कि भाई 2 ग्राम आ गए 3 ग्राम हो गए जी, ड्रोन से आ गया तो नहीं, किलो किलो आ रहा है यहाँ पे। आप खुद ये दिस इज नॉट माई डेटा, आप न्यूज़ देखें, जम्मू से बच्चा आ रहा है ड्रग्स लेके। वाई सर्विलेंस क्यों नहीं है? अगर रोड पे एक्सीडेंट हो गया तो 10 और लोग मारे जाएंगे। आई मीन हाउ मच आर वी यू नो टुगेदर वर्किंग, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी स्कूल्स हो, एनी आई हैव दिस डेस्परेसी यू नो दैट वेयर आर वी एंड व्हाट आर वी डूइंग। जम्मू जाते थे माल लाने के लिए, मतलब वहाँ से सस्ता पड़ता है, सबसे सस्ता माल जम्मू में ही पड़ता है। ट्राइबल से आता है, उनको पकड़ना नामुमकिन है, मतलब वो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पे तकरीबन 7 to 10 लाख यहाँ पे फौज है, आर्मी है, आप सोचो कहाँ से आ सकता है माल? यहाँ पे आ ही नहीं सकता। अगर पॉलिटिक्स अगर गवर्नमेंट चाहे तो नहीं आ सकता। अगर गवर्नमेंट चाहे, इंडिया लार्जेस्ट होल्ड ऑफ, मतलब इंडिया डेमोक्रेसी की माँ है, बताया जाता है माँ है। यहाँ पे 8 साल 9 साल से इलेक्शन ही नहीं हुए, यहाँ पे गवर्नमेंट हमारा मतलब फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। पुलिस ने मुझे पकड़ा भी 1-2 बार, मैंने पुलिस को ऑफर किया पैसे, उन्होंने मुझे छोड़ दिया ऐसे, ना घर वालों को फ़ोन किया ना कुछ। तो पुलिस इन्वॉल्व है पूरी तरह से इन्वॉल्व है, 100% इन्वॉल्व पुलिस है। यहाँ पर 7 to 10 लाख फौज है, आप खुद ही सुन सकते हैं, यहाँ पे आ ही नहीं सकता है कुछ। तो आपको पता है कि जम्मू से तो आप लेते थे, हाँ। जम्मू में कहाँ से आता है? ये ट्राइबल्स के थ्रू आता है, ट्राइबल जो बॉर्डर से कनेक्ट होते हैं। किस तरफ से? पाकिस्तान या चाइना? राजौरी है, पूंछ है, राजौरी है, राजस्थान बॉर्डर से आता है। दे आर यूजिंग ड्रोन्स थ्रू आता है माल, आता है ड्रोन्स थ्रू, वेपन्स भी आता है ड्रोन्स थ्रू। जम्मू में सर सबसे ज्यादा बड़ी दे आर यूजिंग ड्रोन्स, बड़ी ब्राह्मणा, वो सर वहाँ पे वेपन्स भी आते हैं वहाँ से ड्रोन से। सुरूर में आता है पुलिस स्टेशन, मतलब यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, साथ में गली लगती है, मैं वहाँ से माल लाता था। पुलिस स्टेशन कुछ ये काम नहीं करता है, मतलब जो माल बेचते थे वहाँ पे वो हफ्ता देते थे, सीधा बता देते हमको वो बता देते, हम हफ्ता देते पुलिस को, आपको कुछ नहीं करेंगे, आप आराम से जा सकते हो। मैं आराम से जाता था, आराम से आता था, ना पुलिस कुछ करती थी ना कोई कुछ करता था। जब मैं चंडीगढ़ से यहाँ आया तो मुझे यहाँ पे एक बंदा मिला कांटेक्ट, वो भी पुलिस वाला ही था, SOG में था वो। तो वो मेरे साथ मान तो वो दोस्त रहा था मेरा, हम साथ में बड़े पले बड़े थे। वो ऐसे उसने फिर मुझे बोला, एक बार बोला कि तू हीरोइन करता है ऐसे? मैं बोला हाँ। बोला कि कितने का लाता है तू ग्राम? तो उस टाइम पे मैं लाता था, चंडीगढ़ से मैं यहाँ आया था, यहाँ पे तो वैसे कांटेक्ट नहीं थे। फिर उसने मुझे कांटेक्ट कराया, एक तंगडार लिया उसने मुझे, करना साइड से, बॉर्डर साइड से। तो वहाँ पे 600 रुपीज़ का ग्राम मिलता था उस टाइम पे। तो हम बहुत से लाते थे और विदाउट ना उसको बोलते चलो 2 अभी बाद में पैसे। आज वही ग्राम 6-7 हज़ार का यहाँ, और कम नहीं था उसके पास। ये 2016 मतलब 2017-18 की कम नहीं था, कम से कम उसके पास
ऑलमोस्ट 9-10 बोहरिया थी। बोहरिया जो क्विंटल जो आते हैं ना 100 किलो की 1000 किलो था उसके पास। उससे भी ज़्यादा होगा। देखिए, द बिग फिशेस आई हैव नो आइडिया वेयर दे आर एंड आई विश आई कुड कैच देम। बिग फिशेस मीन्स हु आर डीलिंग इन करोड्स, ठीक है, एंड मिलियंस एंड बिलियंस, जो ये ड्रग्स का पूरा माफिया चलाते हैं। आई डोंट नो वेयर दे आर। आई वुड लव टू नो, आई वुड लव टू कैच देम एंड आई वुड लव टू डू समथिंग, बट आई एम हेल्पलेस। उसके बाद जो हमारे यहाँ आता है ये छोटे मोटे पेडलर्स जो लाखों में कर रहे हैं इधर हेरा फेरी वगैरह, ये वो भी कहाँ हैं वो आप रिसोर्सेज से सुन सकते हैं, बट वो पकड़े कभी जाते नहीं हैं। पुलिस पकड़ती है, दूसरे दिन छोड़ देती है। देयर मेनी रीजंस फॉर दैट। अगर कोई ऐसा पेडलर है जो अब्यूज़ भी कर रहा है तो पुलिस स्टेशन इज़ नॉट वेल इक्विप्ड, कस्टडी डेथ हो सकती है, जिस पे फिर पुलिस ही फंस जाती है। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पुलिस की, क्योंकि हमें कभी कॉल्स आते हैं ऐसे जो उसके भाई हमने ऐसा एक लड़का पकड़ा है, ये तोड़ में है, तोड़ इन द सेंस विड्रॉल्स में है, तो हमें आप नर्स भेज दी या कोई मेडिसिन भेजिए जिससे ये ठीक हो जाए, मर जाएगा। वो इतना घबराते हैं। ओब्वियसली दे आर नॉट टेक्निकली फ्रॉम दिस फील्ड, तो वो तो घबराएंगे। उसके बाद आते हैं ये जो हज़ारों में करते हैं इधर उधर, हज़ारों में इन द सेंस कि भाई संगम से उठा के श्रीनगर ले आए जी 10,000 का माल और यहाँ 10 बच्चों में दे दिया है। उसके बाद आता है वो सर्कल जो 500 जमा करके 2,000 का सामान लाता है और करता है। एंड देन वी हैव माइनर्स जो 100-200 अरेंज करते हैं, कहीं से कुछ निकाल देते हैं, जमा करते हैं एंड थोड़ा बहुत इन्हीं लोगों से सामान लेके कर देते हैं। तो इट्स अ चेन, इट्स नॉट अ सर्कल, इट्स अ चेन एंड इट कम्स फ्रॉम द बिग सोर्सेस। आई हैव नो आइडिया। अगर मुझे पता होता आई वुड नेम देम, बट आई हैव नो आइडिया हु इट इज। जैसे मैं हूँ, मेरे साथ कोई और दोस्त है, अब हम 2 दोस्त हैं, हमको पता है हम फाइनेंशियली कमज़ोर हो गए, अब हमारे साथ तीसरा लड़का होगा वो ठीक होगा, तो हम उस पर मानतू गौर करेंगे कि हम उसको पहले फ्री में ही कराएं। ये जो डीलर करते पहले हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते फ्री में कराते, तो फिर वो लड़का मजबूर होता है उसको पैसे लाने पर। और कश्मीर में अगर आप किसी भी जगह जाओगे ना, आपको कोई ना कोई लड़का मिलेगा। जैसे यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स है ना, बहुत टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे आपको ज़रूरी कोई ना कोई बंदा उधरी से आएगा। वो आएगा, वो बोलेगा आपको कि आपको मत कुछ ड्रग्स ज़रूरत है, चरस मत ज़रूरत है, हीरोइन मत ज़रूरत है, वो मत ज़रूरत है। तो यहाँ होता है। मेरी कोकोई चीज़ होगी, बाइक होगी, गाड़ी होगी या कुछ भी होगा मेरे घर पे, लैपटॉप वगैरह, फ़ोन वगैरह, मैंने वो बेच दिया, आगे 10-20 हज़ार मैंने उसका सामान लिया, ठीक है। जम्मू जाके, जम्मू में मैंने जैसे आपको बताया कि सस्ता मिलता है, फिर यहाँ पे आके उसका रेट डबल हो जाता है। फिर क्या हो जाता था कि मैं जैसे बेचता था आगे जाके, ठीक है, मेरे को तो अपना निकलता था पीने का और ऊपर से पैसे भी वापस ही आते थे। ज़्यादातर फिर बंदा वही करता था। कितने साल के हैं आप? मैं 17 साल। 17 साल के हो। कहाँ से शुरू किया आपने? मैंने 8th में शुरू किया। वहाँ पर फ्रेंड एक था, वो मेरी नेबर था, वो मेरे साथ उसी ने, मैं वो ही पी रहा था तो मैंने भी सीख लिया। फिर तो आपको नहीं लगा कि ये गलत है, या फिर घर वालों को कभी नहीं लगा कि ये हमारा जो बच्चा है ये सेंसेस में नहीं है? हाँ, उनको तो पता था, तो फिर घर वालों को भी पता लगा, फिर मुझे इधर लाया घर वालों। कितना टाइम किया आपने? मैंने कम से कम 3 साल। तो आपको लगता है कि आपको इस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए? जो ड्रग्स डीलर्स होते हैं जो आप तक पहुंचते हैं, वो कौन सी जगह का किन लोगों को टारगेट करते हैं? स्कूल, कॉलेज? जैसे कि ये अभी 17 साल का बच्चा है, इसको मतलब पैसे इजी ऐसे अवेलेबल नहीं होते। अब ये क्या करते हैं ना कि ये कैनबिस वगैरह पीते हैं ना, तो अब इनको लत लग गई है मतलब हीरोइन की। ये क्या करते हैं, ये 100 रुपये निकालते हैं, ठीक है। 5 बंदे ऐसी जुगाड़ में 100 रुपये निकाल, मैं तो 100 रुपये तो इजीली बच्चे को मिल जाते हैं। आज तो खर्चा ही है बच्चे का दिन का 100-200, ये ऐसी 100 रुपये निकालते हैं। यहाँ पे अब 500 के मतलब वो जैसे कि वो पूड़े जैसे होते हैं, वो कागज़ में होते हैं थोड़ा सा, इनको 10 सेंट 15 सेंट का माल होता है उसमें, तो इनको इजीली मिल जाता है वो 500-1000 का। अभी मतलब जो यूथ अभी 16-17 साल के बच्चे यूज़ कर रहे हैं ना, मतलब हीरोइन, ये ऐसी मतलब कम इनको ऐसी मिलता है पूड़े में। और उसमें कितनी बार हेरोइन लेने से आदत पड़ जाती है? ऐसा लगता है कि अब 3 बार, मतलब अगर 3 दिन कंटिन्यूसली यूज़ करेगा ना बंदा, तो चौथे दिन ऑटोमेटिकली विड्रॉल्स आते हैं, तो बंदा फिर मजबूर हो जाता है। तो एक बार डोज लेता तो वो कितनी देर तक असर रखता है उसका? वो तो मतलब अगर स्टार्टिंग में बंदा लेगा ना, मतलब जैसे कि मैं अभी नॉर्मल हूँ, अब मैंने डोज ले लिया,
तो बंदे को रहता है दिन भर रहता हाँ है। दिन भर 12-24 घासा रहता है। घंटे हाँ, रहता है। नहीं उतना नहीं, 12-13-14 घंटे तक रहता है। फिर जब दूसरे दिन लगाता है डोज तो कम ही, उससे कम, फिर तीसरे दिन उससे कम, फिर चौथे दिन लत लग जाती है फिर इसकी। सेम तरह के विड्रॉल्स होते हैं हर आदमी को, ये सबको अलग अलग नहीं, तरह के होते सबको हैं? अलग अलग विड्रॉल। किसी का सर फट रहा है, किसी को पेट में दर्द हो रहा है। जैसे पसीना, अभी बंदा बोलेगा पंखा ऑन करो, पसीना आ रहा है, 5 मिनट बाद ही वो पंखा बंद करेगा, उसको ठंड लगेगी। किसी को पीठ दर्द होता है, किसी को टांगों में मतलब बेकरारी जैसी ऊपर से नीचे तक बॉडी में, किसी को आंखों से आंसू आ जाते हैं, किसी को डिहाइड्रेशन होती है, किसी को नाक से पानी आता है, कोई चल नहीं पाता है, उठ नहीं पाता है बंदा, मतलब थोड़ा सा मतलब सुई भी नहीं उठा पाता है बंदा। जब तक वो सब्सटेंस यूज़ नहीं करेगा वो एक सुई भी नहीं उठा पाता है तब तक। किस फॉर्म में आपने पहले लिया? क्या सिगरेट में लेते हैं इसको या फिर? नहीं फॉइल पे लेते हैं पहले। फॉइल पे लेते हैं। हाँ, जब पहले कम हो जाता है सिल्वर, फिर इंजेक्शन यूज करता है बंदा। फिर इंजेक्शन पे आता है। तो फॉइल एक्चुअली फाइल में जो है ना, फाइल में ज़्यादा यूज़ होता है, हाँ। सब्सटेंस ज़्यादा यूज़ हो जाता है फाइल में। जब बंदे को पैसे होते हैं तो वो फाइल ही करता है, जब धीरे धीरे बंदा डूब जाता है ना फिर वो इंजेक्ट ही यूज़ करता है, क्योंकि इंजेक्ट में क्वांटिटी कम यूज़ होती है, फिर बंदा आगे जाके इंजेक्ट ही लेता है। अभी यहाँ पे ज़्यादातर यूथ इंजेक्ट ही करते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनकी डेथ हो गई इंजेक्ट से। कितनी लाइफ है, अगर कोई मतलब उसकी लाइफ कितनी आप मानते हो अगर कोई इंजेक्शन ले अगर रहा है? फाइल करेगा ना बंदा तो शायद ही बच पाएगा इलाज करने तक। ठीक है। अगर अब इंजेक्ट यूज़ करेगा बंदा तो उसकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा ही 5 से 6 साल तक की होगी ज़्यादा से। अगर ज़्यादा यूज़ मतलब ज़्यादा लेगा सब्सटेंस तो ओडी का तो खतरा ही खतरा है इंजेक्ट से। How do we identify deaths? सुसाइड होते हैं यहाँ पे. Do we identify? हम लिख देते हैं न्यूज़ में सुसाइड हो गया, हार्ट अटैक हो गया. Do we identify? घर में बच्चा गुजर गया है, हार्ट अटैक आ गया है, सुबह दफना दिया है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला. क्या सोसाइटी या कोई आके कोई अथॉरिटी आके पूछती है कि भाई इतना छोटा बच्चा 20 साल का हार्ट अटैक से कैसे बच गया? क्या इसकी प्रीवियस रिकॉर्ड्स मुझे दिखाओ, क्या मुझे इसकी किसी डॉक्टर के पास अब गए, हार्ट अटैक हंगतमंग कैसे हो सकता है? ज़रा हमें दिखाओ किधर था बच्चा, कहाँ था, इंक्वायरी. सुसाइड हो गया, पोस्टमार्टम हो गया, पेरेंट्स को दे दी बॉडी, ख़त्म अपना काम. पोस्टमार्टम 6 महीने लगे, अभी तक रिपोर्ट ही नहीं आए, सड़ गई हड्डियाँ भी. वी डोंट हैव अ सिस्टम हियर एंड वी डोंट हैव एन बॉडी जो एक अथॉरिटी बॉडी होती है ना, जो सवाल पूछे. जैसे हर चीज़ के लिए यहाँ पे इन्होंने एक बॉडी बनाई है, CWC, सपोज चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन है या कोई भी जुवेनाइल के रिलेटेड है, कोई भी अदर. वी शुड हैव एन अथॉरिटी, यू नो, अ बॉडी जो इन मसाइलों को जाके देखे कि भाई क्या हो रहा है. बिकॉज हाउ मच डू यू रिलाई ऑन मीडिया एंड स्पेशली सच मीडिया विच हैज़ नो क्रेडिबिलिटी. चलो सुसाइड तो अपने आप को प्रॉब्लम है कि अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है इंसान. कोई ऐसा है जिसको लगा कि नहीं यार अगर नहीं मिला तो मैं अपने भाई को मार दूंगा, पैसे नहीं दे रहा है, मुझसे बड़ा है वो, या फिर मुझे बहन पैसे नहीं दे रही है तो मैं उसको अजाब करूंगा. यहाँ पे तो ऐसे कोई नहीं है, लेकिन बाहर बहुत ऐसे केसेस हुए. आपने कोई केस सुना हो जो आप शेयर हाँ, ऐसे केसेस हुए हैं कि माँ का मर्डर हुआ है. होते हैं लेकिन होते हैं, ऐसे केस हुए हैं, कम हुए हैं लेकिन हुए हैं. 2017 से 2021 तक किया. क्या क्या खो लिया आपने 17, 18, 19, 20, 21 इन सालों में? सब कुछ छिन गया लगभग. मेरे पास गाड़ी थी अपनी पर्सनल, सब कुछ जो मांगता था घर वालों से दे देते थे. तो जब फिर उनको पता चला तो सब कुछ बंद कर दिया मेरा. कहाँ से लाते थे पैसे? फिर फ्रेंड से ही. मेरा एक फ्रेंड था, वो बड़ा था, वो बिजनेस करता था. हाँ. तो मैं उससे लेता था पैसे. हाँ. वो भी बार बार देता था आपको पैसे? हाँ, फिर मैं पॉकेट मनी भी जब मुझे मिलती थी तो मैं उसको वापस दे देता था. उस बीच में कुछ काम भी कर रहे थे आप कि मैं वो काम करके वो पैसे कमाऊंगा? हाँ, मैं काम भी करता. और वो पैसे ड्रग्स में यूज करते थे? देखिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बट देन आई हैव अ क्वेश्चन कि भाई अगर अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है जो ये ड्रग्स ले रहे हैं? रीजंस आई थिंक इज मोर इन्फ्लुएंस एंड ट्रेंड एंड फ्रेंडशिप, यू नो, दैट्स इट. और उसके बाद ये एक ज़रूरत बन जाती है, उसके बाद ये एक इमोशनल सपोर्ट हो जाता है, एस्केपिज्म हो जाता है. एस्केपिज्म जब हो जाता है, घर में कुछ भी होता है या कहीं पे कुछ भी होता है, दे गो दैट वे. तो अगेन इट्स अ पैटर्न, यू नो. हमारे जो बच्चे यहाँ ठीक होके जाते हैं, कुछ रिलैप्स होते हैं, रिलैप्स रेट भी है. तो रिलैप्स मीन्स कि दे यू नो फिर से मुलवसिस में हो जाते हैं, बाहर जाते हैं, 1 महीना 1.5 महीना ठीक रहते हैं, या 2 दिन ठीक रहते हैं, या 3 दिन ठीक रहते हैं, तो फिर से मुलविस हो जाते हैं.
उनका वो जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई आप क्यों इसमें इन्वॉल्व फिर से हुए, कोई कहता है कि फ्रेंड आया मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। अब मैं जब गया मुझे पीछे से लड़का एक आया, तो ये मुझे पीछे से गाड़ी में हॉर्न कर रहा है। तो अब मैंने इसको सलाम वलाम किया, अच्छे से गले वाले मिलाया, बोला तू कहाँ, तू ठीक हो? वो बोला चल मैं छोड़ देता हूँ। मैं बोला चल ठीक है। तो जैसे मैं इसकी गाड़ी में चढ़ा, आगे जाके उधर ही साइड में रुक गया। तो इसने जेब से माल निकाला, इतनी बड़ी फाइल निकाली, मेरे सामने कर रहा है, बोल रहा है मुझे तू करेगा? बोला नहीं कर। लगा इसको ये इससे भी पिंच, नहीं हुआ। तो आगे जाके थोड़ा सा आगे जाके फिर से रुक गया है, फाइल का ये जेब से निकाल रहा है, लगभग 110 ग्राम होगा सामान। बोल रहा है कि इसमें से 50 ग्राम तू ले, 50 मैं लूँगा, मुझे तू 3000 करके पैसे दे, और जब तेरे पास होंगे तब। तो मैंने माइंड सेट, मैंने उसको एक माल भी लिया, वो फेंक भी दिया और उसको भी मारा। भाई मेरे सामने ये बात, क्योंकि मैंने अपने माइंड सेट किया था कि मुझे नहीं करना, क्योंकि मेरी बहुत सी प्रॉब्लम है। मेरे बाप ने काफ़ी बार मेरे सामने रोया है, उससे बढ़ के कुछ नहीं था। तो मैंने अपना, अब ऐसे ही दूसरा लड़का था जो जिसका माइंड सेट नहीं बना होता है, उसके सामने ऐसी चीज़ें आती हैं वो रोक नहीं पाता है खुद को। मेरे साथ लड़का एक था रिहैब में, रिसेंटली 1 साल पहले की बात है, जब मैं रिहैब में एडमिट था। इसका डिस्चार्ज हो गया, शाम को लड़के का डिस्चार्ज हो गया। सुबह 11 बजे वो कारा नगर मस्जिद में उसने हेरोइन किया था, उधर ही मर गया था, और स्पॉट डेथ हो गई थी उसकी। मतलब अगर आपने रिहैब में टाइम बिता लिया और छोड़ दिया, अचानक ओवरडोज से भी मौत हो गई, ये कह रहे हो आप? नहीं, उसने छोड़ा, फिर बाहर जाके फिर से किया। तो फिर मौत कैसे होगी उसकी? जब वो रिकवर हो गया था, उसका ब्लड पूरा साफ हो गया, उसकी बॉडी ने नशा बाहर छोड़ दिया था। अब वो वैसा था कि जैसे वो माँ को पैदा हुआ था, वो वैसा था। तो जब यहाँ से जब वो करता था सामान, उस टाइम पे उसकी क्वांटिटी जैसे 1 ग्राम थी। अब वो उसकी बॉडी रिकवर थी, वो जब बाहर निकला उसने फिर से वही 1 ग्राम किया। 1 ग्राम ले लिया, उसकी पाउंड्स में कुछ उसने वैसा नहीं किया कि मैं थोड़ा सा करूंगा, उसने वही 1 ग्राम फिर से ठोक दिया। बॉडी ने लिया नहीं तो ओवरडोज डेथ हो गई। वो 1.5 दिन तक, तो दिन को वो मस्जिद में घुसा था, CCTV फुटेज थी, उधर ही उसने लड़के को माल पर, उधर से वो मस्जिद के वॉशरूम में घुसा था, उधर उसने इंजेक्शन किया था अंदर। तो नेक्स्ट दिन सवेरे वहाँ पे लोग गए थे, सुबह जो सफाई करने के लिए आता है, वो वॉशरूम गया था, उसने उधर देखा था उसको मारे हुए, इंजेक्शन बाजू में ही था। The time is already gone to stand. We had a lot of time. हमें बहुत अल्लाह ने वक्त दिया था कि हम अपने बच्चों को संभाल सकें। We failed. क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक अजीब सी चीज़ है कि भाई मेरा बेटा ठीक नहीं है तो भाई दूसरी की बेटी आके इसको ठीक करेगी। खानदर करो तो ये कैसे, बिल्कुल ठीक है, डिसिप्लिन में आ जाएगा। वो क्या डिग्री लेके आ रही है रिहैबिलिटेशन सेंटर की? वो शादी कर देते हैं इस रीज़न की वजह से, क्योंकि आवारा है, दोस्तों के साथ होता है, ये कमाता नहीं है, ये है वो है। लड़की वाले भी भाई बड़ा घर दे के, गाड़ी दे के, बाप की प्रॉपर्टी दे के शादी कर देते हैं। उसके बाद जब रियल लाइफ शुरू हो जाती है, देखते हैं कि भाई नहीं जी ये इस चीज़ में मुलविस है, फिर जी मसले स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, बच्चा हो जाता है, और प्रॉब्लम्स हो जाती है। लड़कियाँ यहाँ पे जो ड्रग्स ले रही हैं, आप यकीन नहीं मारेंगे कि हम अगर रिक्वेस्ट करते हैं, हम होम विजिट पे आके लड़की देखेंगे, दे आर लाइक नो, योर एम्बुलेंस शुड नॉट एंटर हियर। लड़कियाँ जो इसमें मुलविस हैं, दे डोंट वांट टू गेट मैरिड। देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स हु आर लाइक नो, तो पेरेंट्स उनको फोर्स नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारी लड़कियाँ उस वजह से लेट मैरिजेस तो यहाँ पे कॉमन ही है, घर पे ही बैठे हुए हैं, शादी नहीं कर रहे। बट हाँ, यहाँ से क्या मसला है, क्योंकि लड़के की इतनी इंक्वायरी नहीं होती, और लड़कियों की जो घर वाले वो डेस्परेट होते हैं और वो सिर्फ आउटर लुक देते हैं। कोई ये नहीं देखता है कि भाई क्या लड़का अच्छा इंसान है कि नहीं, वो ये देखते गाड़ी कौन सी। एंड मैं मतलब जो मंजी म्योर है ना यहाँ पे मिडिल मैन, उसका जो वो पर्चा होता है ना, उस पर लिखा होता है कि गाड़ी कौन सी है। यस, दिस इज़ ट्रू। लड़की की डिमांड होती है, मुझे बताओ घर कितना है, कमरा कितने हैं, क्या अलग रहता है कि नहीं, माँ बाप जिंदा है कि नहीं, अच्छा गाड़ी कौन सी चलाता है, अच्छा इनकम कितनी। दिस इज़ द रिक्वायरमेंट। कोई ये नहीं पूछता है इंसान अच्छा है, कितने लोगों की मदद की इसने, आज तक ज़िंदगी में क्या कमाया, दीनदार है कि नहीं। आप मंजी व्यूअर से जाके पूछें। आपको लगता है कि हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमें शादी करने से पहले दोनों को टेस्ट करवाना चाहिए? हो रहा है ऐसा हो रहा है।
ऐसा हो रहा है लड़की, बट ये लड़कों के लिए हो रहा है, लड़कियों के लिए नहीं हो रहा है। लड़कों का टेस्ट होता है। इनफैक्ट हमारे पास कितने बच्चे आए हैं जिनका टेस्ट करना पड़ा जस्ट क्योंकि उनकी शादी थी एंड दे नीडेड अ स्टेटमेंट कि नहीं ही इज़ क्लीन। जब हम कोविड को टैकल कर सकते हैं, हर घर जाके टेस्ट कर सकते हैं, एक डेटा डाल सकते हैं, तो ये क्यों नहीं? इट्स द सेम टेस्ट, एक हल्का यूरिन टेस्ट है, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट होता है वैसा ही ये टेस्ट होता है, दैट्स इट। कभी आपके पेरेंट्स ने, इन लोगों ने मिल के आप लोगों को बैठा के समझाया नहीं और निकालने की कोशिश नहीं की? बहुत से यहाँ पे बहुत कमेटियाँ बनी है कि जो ड्रग्स कंट्रोल करने के लिए आगे आते, पर जो इसके मेन सप्लायर्स है ना, इनके पीछे ऐसा बैक है कि इनको कोई कुछ नहीं कर पाता। इनके पीछे बड़े बड़े हस्तियों का सपोर्ट है। इन पे हाथ, अगर छोटा कोई पुलिस वाला होगा ना, जैसे SHO होगा, DSP होगा, वो 1000 बार सोचेगा कि मैं इस पे हाथ डालूं कि इतना बड़ा गिरोह है पीछे, इतना बड़ा गिरोह होता है पीछे, सिर्फ पैसे के लिए। हाँ, और किसी पूरा यूथ खत्म कर देंगे ये लोग। और किसके पैसों से चल रहा है सब कुछ। क्यों नहीं पुलिस पकड़ के, अगर चलो ये थाने में नहीं रख सकते, पकड़ के तो किसी यहाँ पे पुलिस का PCR है, कंट्रोल रूम का रिहैबिलिटेशन सेंटर, ये पकड़ के उनको वहाँ नहीं रह सकते, तो वहाँ पे कुछ पकड़ते, उनसे पैसे वैसे लेते, बोलते जाओ भागो यहाँ से। इनके बच्चे भी अब आहिस्ता आहिस्ता अब इनके बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं इस ड्रग्स में। ये जब इन्होंने किसी का घर जलाया तो इनका घर भी जल जाएगा। इस आग को पता है कि बॉर्डर के बियॉन्ड नहीं जाना, किसी बॉर्डर तक ही रहेगा, उसके आगे भी तो जा सकती है आग। मैं देख रहा हूँ दिन ब दिन ज़्यादा इसमें लड़के इन्वॉल्व। एक टाइम आएगा जब ये सबको हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से फिर बाहर निकलेगा। तो जो कोई कुछ नहीं कर रहा है ड्रग्स को लेकर, जिसके हाथ में पावर है, क्या ये ठीक टाइम नहीं आगे कुछ करना चाहिए? क्योंकि उनके घर भी तो जलने वाले हैं। इसी टाइम यही वो, अगर इस टाइम नहीं ये कोई एक्शन ना ले ना, तो इसके बाद मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल होगा। कश्मीर में अगर मैं इसको कंपेयर करूँ 90 से, तो आज ज़्यादा बुरी कंडीशन है। आज उधर उस टाइम पे दूसरी कंडीशन थी, यहाँ पे उस टाइम पे यही था। यहाँ पे जाने तो तब भी जा रही थी, जाने जा रही थी तब, मगर तब गन था यहाँ पे, तो वो फियर था। उसमें हम ना गवर्नमेंट का कुछ बोले, क्योंकि यहाँ से भी गन था, वहाँ से भी गन था, ऑपरेशन हो रहे थे, लड़के मार रहे थे, वो दूसरी बात है। मैं जनरेशन बर्बाद होने की बात कर रहा हूँ। हाँ, तब हो रहा था और अब हो रहा है। तब तो अलग बात थी, तब ज्वाइनिंग थी, तब गन था, तो तब की बात अलग है। What is the worst case that you have handled? वो केस तो मुझे लगता है मैं कभी भूल भी नहीं पाऊंगी। तो ये स्टोरी मेरे पास कैसे आई कि जो पेशेंट था वो हमारे पास एडमिट हुआ, और जब सेशन हुआ तो ही क्राई, वो सिर्फ रोता था। एंड आई वाज वेरी सरप्राइज कि ना वो माँ बाप की, ना वो कह रहा है फ़ोन करना है, ना वो कोई कंप्लेन कर रहा है, बट सिर्फ रो रहा है। तो वन डे आई सैट विद हिम, बिकॉज हम रोने देते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्राई। वन डे आई सैट विद हिम, उसने रोते रोते कहा कि मैम मैं यहाँ कभी नहीं आया था, मगर मैं यहाँ जिस वजह से आई हूँ वो वजह मुझे ना अंदर से काट रही है। मैंने कहा क्या हुआ? बोला मैम मेरा एक दोस्त था, हम दोनों साथ में ड्रग्स करते थे, उसके माँ बाप नहीं, उसकी सिर्फ एक बहन है। तो उसकी बहन जॉब भी करती थी, घर भी चलाती थी। ये जो लड़का था, ये इसके नाम पे सारी ज़मीनें थी। यू नो हाउ पेरेंट्स आर इन कश्मीर, लड़के पे ज़्यादा लड़की पे कम, वो सारा। तो वो ज़मीनें, गाड़ियाँ जो भी उसी के नाम पे थी, बच्चे के नाम पे थी, वो आहिस्ता आहिस्ता बेच के हम दोनों फ़न करते थे, हम दोनों ड्रग्स करते थे, संगम जाते थे ड्रग्स लेने, इस्लामाबाद जाते थे, इधर जाते थे, उधर जाते थे, हम ड्रग्स करके आते थे। इसकी बहन प्राइवेट जॉब करती थी किसी स्कूल में, 5-6 हज़ार की नौकरी थी, खाना भी चलाती थी और घर भी चलाती थी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता पैसे ख़त्म, कब तक चलेंगे ये पैसे ख़त्म हो गए, तो मेरी और उसकी दोस्ती में खलिश आ गई। तो एक दिन उसने मुझे फ़ोन किया, उसने मुझे कहा यार मुझे माल चाहिए, मुझे माल दे, मुझे बहुत तोड़ आ रही है। तो मैंने उसको बोला चल ठीक है, मैं घर आता हूँ, वहीं पे करते हैं, कुछ करते कुछ देखते हैं जो बेच सके वगैरह। तो वो उसके घर आया, वो तोड़ में था बहुत, एंड रात थी, बहुत मिडनाइट था। तो मुझे खुद कुछ होता है बोलते हुए। तो ही सेड कि भाई क्या है, क्या करें? तो उसने कहा अगर तेरे पास माल है, बोला माल नहीं, एक पेडलर है उसके पास माल है, उसको क्या ऑफ़र करें? उन्होंने पेडलर को फ़ोन किया, भाई हमें नशा चाहिए, हम तोड़ में। उसने कहा है क्या? उस लड़के ने कहा मेरी बहन है, तुम आ जाओ। एंड दे एक्चुअली प्लेड अलॉन्ग।
एंड ये अननोन है कि उस दिन रेप हुआ कि नहीं हुआ या उस लड़की के साथ क्या हुआ। उसका ये वर्जन है कि मुझे खुद समझ नहीं आया रात को क्या हुआ। शी इज स्टिल इन ट्रॉमा व्हाट हैज़ हैपेंड टू हर। बट जो लड़का था पेशेंट, उसने कहा कि जब हम सुबह उठे तो ये जब उठा, इसने कहा मेरी बहन कहाँ है। होश में आया होगा तो मेरी बहन का है, दिन को उठे मेरी बहन का है। तो वो कमरे में गया, उसने दरवाज़ा नहीं खोला है और उसने अपने भाई को बोला है कि मुझे अब तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। उस दिन से वो लड़का गायब है, जो वो भाई था जिसने ये किया, और ये एडमिट हो गया। ये इसलिए एडमिट हो गया, इसने कहा कि आई प्लेड अलॉन्ग, हाउ कुड आई डू दैट। अगर वो मेरी बहन होती तो मैं क्या करता। हमने कैसे एक पेडलर को अपनी बहन ऑफर की, हाउ कुड वी डू दैट। वो अंदर से ना उसको ख़त्म कर रहा था। उस लड़की से जब मेरी बात हुई, शी इज़ लाइक आई वॉन्ट टू फॉरगिव माई ब्रदर, बट तब से वो पता नहीं कहाँ है। शी डजंट नो ही डाई, वो कहाँ गया, किधर गया, शी डजंट नो। मैं ट्रैवलर चला रहा था, टूरिस्ट की गाड़ी, तो मैं महीने में 40-45 हज़ार आराम से कमाता था। मेरे घर वाले बोलते आप कमाते हो, वो कहाँ रखते हो। मैं बोलता आज काम नहीं था, टूरिस्ट आए थे, वहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं किया तो ठीक है, वो वापस चले गए। तो मैं झूठ बोलना शुरू किया मैंने कि मेरी बेटी थी, शाम को मैं जब आता था वो तरसती थी, मेरा बाप मुझे गोद में उठा के खेलेगा 10-15 मिनट के लिए, तो मैं उसको टच भी नहीं करता था। बेटी आती थी मेरे पास, बाबा मैं आपके साथ बैठूंगी 2-3 मिनट, मैं उसको धक्का देता, मैं माँ के पास सो जाओ। सुबह मैं निकलता 7 बजे, वाइफ चाय दी थी, मैं चाय नहीं पीना है, क्योंकि मेरे को लत होती थी बाहर मेरा कोई ड्राइवर वेट कर रहा है, मेरे को नशा करके फिर मेरे को टूरिस्ट के साथ जाना है, चाहे 10 सेंट करके कुछ करके मैं जाता था। तो शाम को वापस, तो फिर मैं जब यहाँ पे 1.5 महीना रहा तो मेरी बेटी आई, उसने मेरे को ज़ोर से पकड़ा, बोला बाबा आप कहाँ थे। मैं कहा मैं घूमने गया था। बोला आप बंद हो यहाँ पे। तो तब मेरा कलेजा फट गया कि मैं क्या कर रहा था। तो माँ बाप की कदर भी आई कि माँ बाप घर में क्या कर रहे थे और यहाँ पे क्या है, मतलब मेरी लाइफ यहाँ पे पूरी चेंज हो गई। तो मेरा डिस्चार्ज आज से पहले 12 दिन पहले डिस्चार्ज हो गया। तो मैंने मैम को कहा मैं यहीं पे रहूँगा, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। कि छोटी बेटी मेरी बेटी 3 साल की है और बेटा 10 दिन का है। 10 दिन हुए, 6 दिन का बेटा है मेरा। देखा उस दिन मैम ने मेरे को घर दिया जाने के लिए। हाँ 2 दिन मैं गया वहाँ पे, वाइफ के साथ रहा, उसके बाद मैं वापस आया, क्योंकि मैंने देखा अब मेरे को बाहर जाना अच्छा नहीं लगता है। डर लगता है कहीं डर लगता है कि मतलब फिर देखा ना माँ बाप, जब मैंने बाप को देखा, बाप ने मेरे पैर ऐसे पकड़े, बोला तू मेरे सामने, मतलब मैं 6 भाई बहनों में एक भाई हूँ। तो उसने भी रोया, माँ ने भी रोया, बहन ने भी रोया। तब मेरे को एहसास हुआ कि अगर मेरे को ठीक होना है तो मैं मैम को बोलूँगा मेरे को यहीं पे कोई काम दे दो, मैं यहीं पे रहूँगा। क्योंकि अगर मैं 10 कम ही कमा लूँ लेकिन परिवार के लिए दे दूँ, क्योंकि मैं बाहर 40, 50, 60 हज़ार भी मैंने कमाए, 80 हज़ार भी मैंने महीने के कमाए। जब मैं जम्मू जाता था मैं 20-30 हज़ार 2 दिन के खर्चे वहाँ पे करके आता था वापस। वहाँ से नशा लाता था, मेरे फ्रेंड्स होते थे, मैं उनको फ्री में करवा देता था, क्योंकि मेरे को खुद इन करना नहीं आता था। मेरे को उसके लिए कोई बंदा चाहिए था जो मेरे को यहाँ पे सुई लगाए। मेरे को खुद नहीं आता था, मैं किसी को फ़ोन करता था, अगर मैं 3,000 का लाता 1500 का मैं उसको देता था, 1500 का खुद का करता था। एक्सपीरियंस नहीं था मेरे को, और मेरे को फाइल पीने का एक्सपीरियंस था, उसमें मज़ा नहीं आता था। जब इसकी लत लग गई तो इसका फिर मज़ा नहीं आता है। I haven't stood up. I'll be very honest. I'm just trying to stand up. If you can't stand, at least help me to stand. I think I'll request, खड़ा नहीं होना, ना खड़े हो जाओ, मगर हमें खड़े होने दो। जो लोग इस चीज़ पे काम करना चाहते हैं, कम से कम उनको खड़े होने दो, उनको गिराओ मत। खुद नहीं खड़ा होना है, नासूर बनना है, बनते रहो, बट हमें भी मत गिराओ। क्योंकि ऑनेस्टली, मतलब आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस हियर एंड टुडे इन दिस इंटरव्यू, आई एम वेरी टायर्ड। लिटरली कभी मैं अपनी टीम को बोलती हूँ कि यार वाइंड अप, मतलब मैं इतना थक जाती हूँ। बिकॉज इंसान काम करे, अच्छे से करे, हमें सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती है, हमें फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, हमें एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट नहीं करती, हमें रिलीजियस इदारे नहीं सपोर्ट करते। हम कहाँ जाएं? हमें ये बाहर की दुकान वाला सपोर्ट नहीं करता है। कभी ऐसा होता है दुकान पे सामान लेने जाते हो, बोलते अच्छा अब वही हो ना, पागलों का इलाज करते हो, ड्रग वालों का, एंड दे लुक एट यू लाइक दैट एज इफ, आई मीन व्हाट हैव वी डन? कितना बोले।
ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास आए जो इसी एरिया के हैं। ये हमें बोल रहे हैं कि हम यहाँ आपके खोले नहीं थे, हम चेक कर चुके हैं, हमें बोल रहे हैं आपको निकल। अब हम शिफ्ट कल हमारे पेशेंट आ रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स आएंगे। ये अब यहाँ पे ये क्यों बोल रहे हैं? इस वक्त रात को छोड़ नहीं वो सही रिहैबिलिटेशन री-एडिक्शन अलग होता है। यस बस क्या फर्क दोपन अगर बह डिस्पेंसरी त्रो बह त्रो पोशमान त्रो सारी पोशमान क्या सारे आराम दोपन अगर बह गेस्ट हाउस तथ त्रो मगर नॉट दिस डायरेक्शन सेंटर ने क्या वुचम अमिक रिजल्ट क्या पेशेंट खसान दौर दवार गिर नबर वोट त्रावान डेंसली पॉपुलेटेड कॉलोनी डेंसली पॉपुलेटेड कॉलोनी। अगर जनाब वीडियो उठानी ऑफिस आ जाना, मैं सारा कुछ बयान करूँगी इनके साथ भी। फिलहाल वीडियो बंद कीजिए। सर इट्स नॉट अबाउट ऑफेंडिंग, आई एम जस्ट सैड। मैं एक बात आपको अभी कह रही हूँ, आप मुझे याद रखना, बिल्कुल बिल्कुल याद रखना। एक दिन आप लोग ही हमारे पास आएंगे, याद रखना। वहाँ पे एक आए थे बंदे सेंटर खोलने के लिए, उन्होंने बिल्डिंग वगैरह भी पकड़ी। वहाँ की जो सोसाइटी है ना, उन्होंने मतलब हम इस्लामिक स्टेट है, यहाँ पे अल्कोहल वगैरह हराम है, सारा डिस्को वगैरह यहाँ पे है नहीं ऐसा सिस्टम कोई। उन्होंने उनसे कहा कि तुम लोग रिहैबिलिटेशन सेंटर मत खोलो, मतलब अमलियों को ठीक मत करो। क्यों? मतलब तुम सोसाइटी ही नहीं चाहती है ना, सोसाइटी मतलब सोसाइटी का माइंड सेट ही ऐसा है, वो बोलते हैं नशेड़ी है मरने दो। मतलब अलग नज़र से देखते हैं इन लोगों को, अलग नज़र से हमारे घर में माँ बेटी है, बहू है, ये ऐसी सोसाइटी में इस जगह पे मत खोलो, कहीं और दूर जगह खोलो। इसको हो गया एक तरह से मानते हैं, इसको रोग हो गया, इसको हटा। उन्होंने पता है उस टाइम पे क्या बोला, उन्होंने उनको बोला कि आप डिस्को बार खोल दो, शराब की मतलब अल्कोहल की शॉप डाल दो, वहाँ पे कुछ भी डाल दो, लेकिन रिहैबिलिटेशन सेंटर मत डालो। मैं एक पेरेंट हूँ, ठीक है, आपकी भी खुद की एक बेटी है जी, तो उनको कैसे पता चलेगा कि हमारा जो बच्चा है वो नशे में है? कोई तो चीजें होंगी जिससे उनको भी पता चले, जैसे कि मतलब हरकत नहीं करेगा और वॉमिटिंग आएगी, घर पे नहीं बैठेगा, घर वालों के साथ नहीं इंटरेक्ट करेगा, मतलब अलग बैठेगा, अलग रूम में अकेले। मेरा बेटा जैसे है, इसका स्ट्रक्चर तो ठीक था, ये अब दिन ब दिन कमज़ोर क्यों होने लग रहा है और इसकी नीड्स इतनी क्यों बढ़ रही है? ये अगर 100 रुपये में अपना खर्चा निकालता था दिन का, अब ये 200 क्यों मांगने लगा? आई ऑलवेज टेल पेरेंट्स, सिर्फ इतना नोटिस करो कि भाई मेरे बच्चे में कोई सडन चेंज तो नहीं आ रही है, घर से लेट तो नहीं आ रहा, पैसे तो नहीं ज़्यादा मांग रहा, घर से चीज़ें तो नहीं गायब हो रही है, बदतमीज़ी तो नहीं कर रहा है, अचानक चीनी एक ऐसी चीज़ है जिससे नशा बढ़ता है। बहुत सारे बच्चे हीरोइन लेके शुगर बहुत ज़्यादा इनटेक लेते हैं जस्ट टू फील मोर हाई। यू नीड टू कीप अ वॉच। अगर आपका बच्चा बाथरूम में ज़्यादा टाइम दे रहा है, जो नहाता भी नहीं था आज 2-2 घंटे बाथरूम में जा रहा है, आप खुश हो रहे हैं आने स्नान करान, अरे यार अंदर जाके देखो तो सही, नहा भी रहा है, क्या कर रहा है। जो कभी कमरा लॉक नहीं करता था वो कमरा लॉक करके सो। These are changes। हम लोग ओवरलुक करते हैं ये सब, हम वेट करते हैं जब तक मेरा बच्चा नशे में ना आए, जब तक वो 10 kg कम ना हो जाए, जब तक आंखें लाल ना हो। ये सेकेंडरी है। फर्स्ट चेंजेस आर जस्ट टू सी व्हाट इज नॉट नॉर्मल फॉर माई किड। दिस इज समथिंग दैट ही इज नेवर डन। अगर मैं जैसे हूँ, मैं इंसुलिन लेता हूँ, इंजेक्शन लेता हूँ, मैं तो अपने कबर्ड में रखूँगा स्टॉक, वो चेक करे घर वाले कि अगर उसको लगे कि नहीं मेरा बेटा ड्रग्स में जा रहा है तो उसको सेंटर भेजे या कुछ इलाज करवाए उसका, कि ऐसा नहीं कि छोड़ दे, मतलब बोलेगा उसको कि चलो कोई नहीं बेटा तू ड्रग्स कर रहा है छोड़ दे, वैसे तो कोई नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसको तो एक बीमारी लग चुकी है, क्योंकि हमने भी किया है, हमने भी घर वालों को बेवकूफ़ बनाया है। डॉक्टर बोलता था घर वालों को, जैसे माँ आती थी साथ या बाप आता था, वो बोलते थे उनको कि अपने सामने दवाई खिलाना है इनको, बाहर जाए या बाहर जाएंगे ऐसे। जब घर वाले दवाई देते थे ना, हम ऐसे ही जीभ के नीचे रखते थे
घर वालों के सामने 2 मिनट बैठते थे ऐसे ही, काम बाहर तक जाना है, बाहर तक जाना है, बस दवाई हो गई ख़त्म, बाहर जाके थूक मारते थे, दवाई सारी बाहर, या वॉमिटिंग करते थे बाहर जाके, क्योंकि जब वो मेडिसिन लेते थे ना तो सब्सटेंस का असर होता नहीं था उस टाइम पे। Are there any home test कि एक Yes. माँ जो है वो बिना उसे बताए वो यूडीएस क्या है? यूरिन ड्रग टेस्ट जो होता है, इट्स जस्ट लाइक अ प्रेगनेंसी टेस्ट जैसा होता है, वैसा ही होता है। इतना कार्ड होता है, उसमें आपको यूरिन डालना है एंड यू विल कम टू नो, उस पर लिखा है कैसे वो देखना है। गूगल करो, आज तो गूगल है भाई। तो घर पे भी अगर आप ये कर सकते हो, गो अहेड। 200 की किट है वो, 200 की किट कोई भी अफोर्ड कर। इट्स अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट, इट्स अ स्मॉल अमाउंट। इनफैक्ट स्कूल्स, अब स्कूल्स इसलिए नहीं करते भाई हमारा नाम खराब ना हो, इदारे इसलिए चुप बैठे हुए हैं। अगर आप 200 की किट नॉर्मल रैंडम टेस्ट करोगे सबके, जैसे चेकिंग फ्रिस्किंग होती है बच्चों की, बैग्स में हेरोइन मिलता है, चरस मिलता है, सिरिंज मिलता है, चम्मच मिलता है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, एंड देन दे आर लाइक इसको रिहेबिलिटेशन एडमिट कर लो या इसको किसी डॉक्टर के पास जाओ। पेरेंट्स, ये बार ना बात निकलती है, ना पेरेंट्स आके देखते हैं, ना एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट होता है वो फिर से जाके देखता है कि भाई बच्चा किधर है। नॉट भाई निकलो यहाँ से, निकलो, दैट्स इट। जिसको विड्रॉल्स कंट्रोल नहीं हो, रिहैब में जाए, थोड़ा टाइम दे रिहैब में, साल दे या 2 महीने दे, 2.5 महीने दे, 3 महीने दे, तो अपने आप को ठीक करे। फिर कितने टाइम तक? कितने रिहैब है कश्मीर में? यहाँ पे है गवर्नमेंट थ्रू, यहाँ पे 2-3 रिहैब है, पर वहाँ पे वैसा ट्रीटमेंट वो काफ़ी है यहाँ के लिए? कहाँ, यहाँ पे मुझे लगता है कम से कम यहाँ पे 20-30 रिहैबिलिटेशन सेंटर। मुझे लगता है कि स्कूलों की तरह खुलने चाहिए यहाँ पे, स्कूलों की तरह, हाँ सीधे। और यहाँ पे अब ज़रूरी है रिहैबिलिटेशन, ज़रूरी खोलने हैं। इन फैमिलीज़ में इतना पावर था कि अपने बच्चों को नज़र गुजर रखते, उनको उतने पैसे नहीं देते जितनी उनकी ज़रूरत नहीं है। आप अपने बच्चे को कैसे क्रेडिट कार्ड दे सकते हो जिसको ये नहीं पता है कि 100 रुपये खर्चना कहाँ है? हम रोक सकते थे, हर जो कहते हैं ना वो कहर हम पे आया है, हम रोक सकते थे, हमने नहीं रोका। अब ये तो सब लेके जाएगा। एक मतलब किसी कौम को अगर बर्बादी के रास्ते पे जाना हो, तबाही करना हो, इट्स सच ह्यूज वर्ड्स ना, मतलब ये उर्दू के बड़े भारी लफ्ज़ हैं, बर्बाद, तबाही। उस कौम में भाई नशा डाल दो, और इस कौम में नशा आ चुका है, तो अब बर्बादी ही है, तबाही है। कैसे निचोड़ सकते हैं इस चीज़ को? We have to come together, realize it is again in a phase. We need to first realize drugs है, आ चुका है, मेरे घर में हो सकता है, इसके घर में हो सकता है, उसके घर, पड़ोस में, हर जगह है। इस आग फैल चुकी है, अब भाई पानी लाते हैं, इसको बुझाते हैं। रियलाइजेशन नहीं है हमें, ये स्टिग्मा नहीं है। आप कैसे एक ड्रग एडिक्ट को कहते हो कि भाई सच्चा गुनहगार, चलो उसने गलती की, बट आपको क्या पता उसके बाद क्या मजबूरी रही है उसकी जिस्म की, जो वो बार बार ड्रग्स ले रहा है। यूर अ वन टाइम एडिक्ट, ओके, यू गॉट एडिक्टेड नाउ फ्रॉम हेरोइन। दूसरे दिन आप हेरोइन पागलों की तरह क्यों ढूंढ रहे हो? बिकॉज समवेयर योर बॉडी इज नीडिंग इट, इट्स ज़रूरत है, इट्स you're paralyzed for it। इसको बीमारी के तहत क्यों नहीं आप देख रहे हो? है गलत, मैं मानती हूँ, है गुनाह, वो भी मैं मानती हूँ, बट बीमारी भी तो है, वो भी तो मैं मान रही हूँ। We need the people, we need people support। स्टिग्मा सोसाइटी ने रखा है, सोसाइटी हटाएगी। हर चीज में सोसाइटी ही टू बी ब्लेम्ड है। whatever we have to do as a society, not as an individual, and that's really it। इस चीज को लाया भी हम लोगों ने, खत्म भी हम करेंगे।